हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम धारा एवं नाउन संबंधी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा और साथ में टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा को सेलेक्ट करना है। सारे मटेरियल्स आपको वहीं पर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए धारा एवं नाउन, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका देखिए यू जो है नाव का जो गति दिया हुआ है, ठीक है। और वो शांत, जब जल शांत है उस समय आपकी चाल यू है नाव की। और भी जो है ये गति है आपकी जल की, ठीक है। भी जो है जल की गति है। तो अनुप्रवाह क्या होता है, देखिए जब धारा की दिशा नाव की दिशा एक ही हो तब उसे हम बोलते हैं अनुप्रवाह। वहीं अगर नाव की दिशा जो है धारा की दिशा के विपरीत हो तो उसे ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह, इंग्लिश में इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और इसे अपस्ट्रीम, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह को अपस्ट्रीम और अनुप्रवाह को डाउन स्ट्रीम, ठीक है। देखिए माना शांत जल में नाव का वेग जो दिया हुआ है u है, वहीं धारा का वेग v किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक। तो जब अनुप्रवाह के केस में क्या होता है कि दोनों का जो गति जो नाव की होगी, नाव की गति अगर हम लें आपको तो क्या हो जाता है, दोनों की गति जुड़ जाती है। मतलब जल की गति जोड़ जो नाव की गति जल के रहते शांत जल में रहती है, ठीक है, यू जोड़ भी हो जाती है। तो धारा की दिशा में नाव का वेग हो जाएगा यू जोड़ भी। वहीं ऊर्ध्व प्रवाह के केस में क्या होता है कि जो जल की गति है उसे हम घटा देते हैं नाव की गति से। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग हो जाएगा यू घटाओ भी, ठीक है। और ये गति आपका किसके इसमें होता है, तो ये जल के रेस्पेक्ट में ये गति होता है, यो जोड़ भी जल के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए हमें u जोड़ भी, ठीक है, माना धारा की दिशा में नाव का वेग ही दिया हुआ है a और a हमारा u जोड़ भी है। अनुप्रवाह में जो वेग होगा नाव का वही होगा हमारा u जोड़ भी और उसका मान दिया हुआ है आपको a किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ u घटाओ भी, तो ये दिया हुआ है b किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। u घटाओ भी और u जोड़ भी, तो शांत जल में नाव का वेग कितना हो जाएगा, तो u बराबर 1/2 गुना a जोड़ b किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करते हैं, ये दोनों को देखिए हम जोड़ देंगे, a बराबर u जोड़ भी और b बराबर u घटाओ भी। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a जोड़ b बराबर 2u। तो u इक्वल टू 1/2 गुना a जोड़ b हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर एक दूसरे को हम घटा दें, a से हम b को अगर घटा दें तो हमें मिलेगा 2v बराबर a घटाओ b और वहां से v बराबर हो जाएगा 1/2 गुना a घटाओ b। और ये हो जाता है हमारा धारा का वेग, v मतलब धारा का वेग और शांत जल में नाव का वेग u, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। देखिए क्या दिया हुआ इस सवाल में, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब यू जोड़ भी दिया हुआ, ठीक है, ए बोल सकते हैं या यू जोड़ भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वही धारा के विरुद्ध जो गति दी हुई है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि बी दी हुई है। तो शांत जल में हमें तैराक की चाल ज्ञात करनी है तथा धारा की वेग क्या है वो भी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर
ए बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी भी दिया हुआ है हमारा, बी हमारा दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ज्ञात करनी है तैराक की चाल, ठीक है, शांत जल में कितनी होगी। तो हम जानते हैं, ठीक है, इसका सूत्र होता है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। शांत जल में तैराक की चाल, तैराक की चाल कितनी हो जाएगी। तो तैराक की चाल हो जाती है, आधा से गुना करते हैं, 1/2 को गुना कर देते हैं हम, ए जोड़ बी, ठीक है, यही सूत्र था, हम देख चुके हैं अभी। तो 1/2 गुना ए जोड़ बी मतलब 8 जोड़ 6, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 6 14/2 मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपका हो गया तैराक की चाल, ठीक है। अब देखिए दूसरा, हमें धारा का वेग भी ज्ञात करना है। तो धारा का वेग कितना हो जाएगा, धारा का वेग, और इसका सूत्र क्या होता है, तो 1/2 गुना ए घटाओ बी, ठीक है। तो 1/2 गुना 8 में 6 घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए यही उत्तर हो गया हमारा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, एक नाविक धारा के विरुद्ध, ठीक है, धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है, तो दूरी दी हुई है, तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, और उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं, मतलब समय बराबर लग रहा है, लेकिन देखिए दूरी कम तय हो रही है आपको जब धारा के विरुद्ध जा रहा है। तो हमें धारा का वेग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्या है, अगर हम धारा की दिशा में बात करें तो उसमें उस समय चाल क्या होगी नाव की, वो हम निकाल सकते हैं, और धारा के विरुद्ध भी हम चाल क्या होगी नाव की वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय कर देते हैं, उससे निकल जाएगा आपका चाल। तो नाविक की धारा की दिशा में चाल, नाविक की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, ठीक है। तो दूरी दी हुई है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 5 घंटा, तो इतना हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या था हमारा, यही तो हमारा ए है ना, ठीक है, ए यही आपका ए बराबर, ठीक है। वहीं अगर नाव की धारा के विपरीत चाल, नाविक की धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, नाविक की धारा के विपरीत चाल, विपरीत चाल, तो इस समय दूरी आपको दी हुई है 10 किलोमीटर, ठीक है, और ये हमारा बी के बराबर हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर बटा समय दिया हुआ है 5 घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया धारा के विपरीत चाल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो धारा का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सूत्र हम जानते हैं कितना होता है, धारा का वेग बराबर
1/2 गुना ए घटाओ बी, ठीक है। यहाँ ए और बी का मान डाल दीजिए आप। ए हमारा है 5 घटाओ 2, तो 3/2, और ये हमारा होगा देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 3/2 मतलब कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है आपका, एक नाविक है, उसका शांत जल में वेग दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यू दिया हुआ है हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग दिया हुआ है, मतलब कि भी दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी में नाविक को किसी स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक जाना है, फिर वापस आना है, ठीक है, वापस ए तक आना है, और आने में कुल समय 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। वापस आने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो दूरी ए बी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए कैसे कर लेंगे, तो देखिए u दिया हुआ है हमारा, धारा की दिशा में चाल हम ज्ञात कर सकते हैं, u भी दिया हुआ है दोनों, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो u जोड़ भी होता है, ठीक है, मतलब कि 6 जोड़ 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम बोल सकते हैं 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये तो धारा की दिशा में हो गया, तो धारा की विपरीत दिशा में भी हम निकाल लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, तो ये हो जाएगा हमारा u घटाओ भी, और u का मान दिया हुआ 6 घटाओ 1.5, मतलब कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, हमें दूरी ए बी ज्ञात करनी, तो ए बी दूरी हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर के बराबर, कुल समय दिया हुआ आपको 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है, कुल समय दिया हुआ 2 घंटा 40 मिनट, तो हम मान लेते हैं कि ए बी जो है हमारा, माना दूरी ए बी बराबर x किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में ही मानेंगे हम, तो हमें अब समय यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों दिशा में जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, वो दिया हुआ है। तो देखिए जब ए से बी की ओर जा रहा है, तो दूरी हो जाएगी x किलोमीटर, और उस समय गति कितनी थी, चाल आपकी देखिए, तो ए आपका था 7.5, तो यहाँ 7.5 से भाग दे दीजिए, जोड़, ये तो आपका जब धारा की दिशा में जा रहा है तो वो समय हो गया। अब धारा की विपरीत दिशा में जब वापस आएगा तो उस समय कितना समय लगेगा, तो दूरी तो वहां भी हमारा x किलोमीटर ही होगा, लेकिन आपका जो चाल हो जाएगा वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कुल समय दिया हुआ है हमारा 2 घंटे 40 मिनट, तो 2 जोड़ इसको भी घंटा में बदल लेंगे तो 40/60, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 जोड़ 2/3, मतलब कि 8/3। अब यहां से हमें x का मान निकाल लेना है, ठीक है, तो देखिए x बटा 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, तो ऊपर 2 चला जाएगा, 2x/15 जोड़ 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 2x/9 बराबर 8/3, लसा ले लेंगे, ठीक है, तो लसा हमारा 45 हो जाएगा, तो इधर आपको हो जाएगा 6x जोड़ 10x बराबर इधर 45 गुना 8/3, 45 गुना 8/3, ठीक है, ये 45 लौसत था उसे हम दाहिनी ओर ले आए हैं, तो 15 8 120, ठीक है,
15 अठे 120 हो गया। और यहाँ से हमें मिल गया, देखिए 10x बराबर यहाँ 120 होगा, 120। तो 10x बराबर 120, ठीक है, नहीं 10x नहीं 16x है, 16x बराबर 120। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा 120 बटा 16, तो 7.5 आएगा लगभग, 7.5 किलोमीटर। अतः हमारी जो अभिष्ट दूरी है, दूरी दूरी ए बी बराबर कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर, ठीक है, 7.5 किलोमीटर, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक नदी की धारा का वेग दिया हुआ है, ठीक है, नदी की धारा का वेग दिया हुआ है, मतलब कि भी दिया हुआ आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर मतलब दूरी दी हुई है, ठीक है, धारा के विपरीत, मतलब धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जा रहा है और वापस आ रहा है 33 मिनट में, मतलब दोनों दिशा में आ जा रहा है, ठीक है, और कुल समय जो लग रहा है 33 मिनट लग रहा है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल हमें ज्ञात करनी है, मतलब यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं हम यहाँ, माना मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की शांत जल में चाल, मोटर बोट की शांत जल में चाल, जल में चाल बराबर, चलिए x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी, अतः धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, ठीक है, ये हो गया, आपको जुड़ जाएगा, तो x जोड़ 2, ठीक है, धारा की आपका वेग दिया हुआ धारा का 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x जोड़ 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही बात कर लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, तो ये क्या हो जाएगा, घटा देंगे हम धारा की जो चाल है उसे मोटर बोट की चाल से, तो x घटाओ 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कुल समय दिया हुआ है और दूरी दी हुई है 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर दूरी दी हुई है, तो समय हम निकाल सकते हैं। चलिए तो धारा की दिशा में अगर जाता है तो समय लगेगा 6 किलोमीटर बटा आपका चाल हो गया x जोड़ 2, ठीक है, और जब विपरीत दिशा में वापस आएगा तो उस समय होगा आपका दूरी 6 किलोमीटर और चाल हो जाएगा x घटाओ 2, और ये दिया हुआ कुल 33 मिनट, तो 33 बटा 60 घंटे में हम बदल लेंगे, और यहां से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1 बटा x जोड़ 2, 6 से उधर भाग देंगे, ठीक है, जोड़ 1 बटा x घटाओ 2 बराबर 11 बटा 120 हो जाएगा, ठीक है, 6 को उधर से हम भाग दे दिए। अब यहां से हमें x का मान निकाल लेना, ठीक है, तो लसा ले लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए x घटाओ 2 जोड़ x जोड़ 2 बटा लसा लेंगे तो ये दोनों का गुना हो जाएगा, x जोड़ 2 गुना x घटाओ 2 मतलब x का वर्ग घटाओ 4, और ये हमारा हो जाएगा 11 बटा 120, ठीक है, और यहां से हमें x का मान निकाल लेना है, तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये 2 2 तो कट जाएगा, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा 11x² घटाओ 44
बराबर 240। ठीक है, 240x हो जाएगा, 120 गुना 2x, 240x। और यहां से आपको मिल जाएगा 11x² घटाओ 240x घटाओ 44 बराबर 0। ठीक है, तो इससे इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, और देखिए गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम 11x² घटाओ 242x जोड़ 2x घटाओ 44 बराबर 0। और यहां से मिलेगा हमें, देखिए 11x ले लेंगे, 11x कॉमन ले लिए तो x घटाओ 22 और जोड़ 2 गुना x घटाओ 22। ठीक है, बराबर 0। तो दो गुणनखंड हमें मिल गए, एक तो मिल गया देखिए आपको x घटाओ 22, x घटाओ 22 और दूसरा 11x जोड़ 2, 11x जोड़ 2। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें x का 2 मान निकलेगा, x बराबर 22 और x बराबर -2/11। ठीक है, तो x बराबर 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x जो है शून्य से कम नहीं हो सकता है, x शून्य से कम नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, शून्य से कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये x क्या है, हमारा गति है, और गति शून्य से कम आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अतः शांत जल में मोटर बोट की चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल, या बोट ही लिख दीजिए, बोट की चाल बराबर कितनी हो गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर हो जाएगा हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने धारा एवं नाव संबंधी प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। ओके, थैंक यू।